तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल की। इलेक्ट्रॉनिक मेल है क्या, ये हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और स्लाइड शो के ज़रिए ये डेमोंस्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल होती क्या है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे हम, कैसे लिखी भी जाती है, और फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से टिप्स भी इसके बारे में हम ज़रूर लिखेंगे। तो जैसा कि मेल कंसेप्ट है, जनरल जो मेल है, जो हमारा निज़ाम है चिट्ठी का, चिट्ठी भेजने का, तो उसमें एक सेंडर होता है, एक रेसिपिएंट होता है। सेंडर जो चिट्ठी भेजता है और रेसिपिएंट जिसके पास चिट्ठी पहुंचती है। और इसको जो चिट्ठी को पहुंचाता है वो है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, और जो आमतौर से हमारा पोस्टल सिस्टम होता है, पोस्टल जो डाक पहुंचाने का जो निज़ाम है वो है। इसमें बीच में वो काम करता है, वो सेंडर से चिट्ठी ले लेता है और उसको ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा देता है रेसिपिएंट के पास। तो इस मेल सिस्टम में तीन चीज़ों की, तीन जो एंटिटीज़ हैं वो ज़रूरत है। एक तो जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म चलाने वाला जो सिस्टम है, जैसे पोस्टल निज़ाम है, पोस्टल सिस्टम है, और सेंडर और रिसिपिएंट। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल में भी यही तीन काम करते हैं एक साथ मिलके। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में काम करता है सर्वर पोस्टल सिस्टम का। वो मेल्स ले लेता है दोनों क्लाइंट्स, ये क्लाइंट से, सेंडर क्लाइंट से, और उसको ट्रांसमिट करके पहुंचा देता है जो रिसिपिएंट क्लाइंट है उसके पास। तो सर्वर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चलाता है, वो क्लाइंट से ले लेता है और क्लाइंट को दे देता है, जो दोनों सेंडर्स और रिसीवर्स हैं। अब आगे इस पे हम बात करते हैं। तो ईमेल सिस्टम के काम करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है ये जो सर्वर होता है, एक बहुत बड़ा पावरफुल कंप्यूटर होता है। तो वो काम कैसे करता है, तो इसमें सबसे बुनियादी बात यह है कि सेंडर और रिसिपिएंट ये दोनों अपना अकाउंट खोलते हैं इस सर्वर के पास। तो वो बनता है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस मतलब सेंडर का भी एक ईमेल एड्रेस रहता है उसके पास, सर्वर के पास, और रेसिपिएंट का भी एक ईमेल एड्रेस रहता है इस सर्वर के पास। और इसी के ज़रिए से फिर वो ये जो मेल सेंड करने के लिए, जो सेंडर मेल भेजना चाहता है, तो वो इसी एड्रेस के तहत वो उससे ले लेता है, और रिसिपिएंट को भी रेसिपिएंट के एड्रेस के तहत ही उसको भेज देता है। ये बुनियादी बात है इस निज़ाम के काम करने के लिए। हम एग्जांपल अब ले लेते हैं। दो क्लाइंट्स हैं, एक है बॉब, एक है जिमी। तो सर्वर हम जीमेल रखते हैं, बड़ा मशहूर सर्वर है, बहुत ही दुनिया में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अकाउंट्स इसके पास है, ईमेल अकाउंट्स। तो बॉब, अपने बॉब का एक एड्रेस बनाया, bob123@gmail.com, और जिमी का एड्रेस है jimmy4a3@gmail.com। ये हैं दोनों के एड्रेस। ये दोनों के एड्रेस bob123@gmail.com भी होगा जीमेल सर्वर के पास, और jimmy4a3@gmail.com ये भी, ये एड्रेस भी मौजूद है सर्वर gmail.com के पास, और इसी के ज़रिए से ये काम करेगा। तो हमारी एग्जांपल में दो ईमेल एड्रेसेस हैं, एक है bob123@gmail.com और दूसरा एड्रेस है jimmy4a3@gmail.com। तो bob123 जो है और jimmy4a3 ये दोनों हैं क्लाइंट एड्रेसेस, ये क्लाइंट आइडेंटिटीज़ हैं। इससे क्लाइंट आइडेंटिफाई हो जाते हैं सर्वर के पास। और ये जो बीच में जो निशान है @ का, ये अलग करता है दो पार्ट्स को। यानी हमारे पास दो पार्ट्स हैं ईमेल एड्रेस के, एक है लेफ्ट साइड में, एक है राइट साइड में। राइट साइड का पार्ट जो है वो है क्लाइंट का, वो क्लाइंट को आइडेंटिफाई करता है, और राइट साइड का पार्ट जो है वो
सर्वर को आइडेंटिफाई करता है। तो हमारी इस एग्जांपल में जो हमारी एग्जांपल चल रही है, इसमें बॉब 123 और जिमी 4A3 ये दोनों हैं क्लाइंट्स, और इन दोनों के ये एड्रेसेस हैं, और @ के बाद जो राइट साइड में gmail.com लिखा हुआ है, ये सर्वर को आइडेंटिफाई करता है। तो ये है हमारी मिसाल। तो अब हम एक प्रैक्टिकल डेमो करेंगे ईमेल लिखने के लिए कि किस तरह से ईमेल लिखी जाती है और कैसे भेजी जाती है, और जब रिसीव करनी तो कैसे रिसीव करनी है, इसके लिए हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो यहाँ मेरा ये ईमेल अकाउंट खुला हुआ है जीमेल का। तो जब हमने नई ईमेल लिखनी है तो यहाँ कंपोज पे क्लिक करना है। ये बॉक्स खुला ईमेल का। ईमेल जो हमसे जिस बॉक्स में मैंने लिखनी है ईमेल, तो ये खुला। तो इसमें टॉप पे लिखा हुआ है टू यानी जिसको मैंने भेजनी है। तो टू जिसको भेजनी है, जिसका एड्रेस हम लिखेंगे यहाँ। तो ये मैं भेज रहा हूँ किसी को। तो देखिए ये है सब्जेक्ट में लिखते हैं ईमेल फॉर डेमो। ये सब्जेक्ट में है, और नीचे हम सब्जेक्ट में के बाद इसमें लिखेंगे नीचे हाय दिस इज सेंट फॉर एन ईमेल डेमो ओनली, प्लीज डोंट रिस्पॉन्ड, प्लीज डोंट रिस्पॉन्ड, थैंक्स। ये हमने कंपोज कर दी ईमेल। अब जब हमने भेजनी होगी तो ये नीचे सेंड बटन है, सेंड बटन को क्लिक करेंगे तो मेल चली जाएगी। इससे पहले मैं बता दूंगा, अगर आपको कुछ अटैच करना हो इसके मेल के साथ, कोई और फाइल अटैच करनी है, तो वो यहाँ अटैच फाइल्स के साथ इस बटन को क्लिक करें तो एक डायलॉग खुलेगा, उसके जरिए आप अटैच कर सकते हैं। तो हम बेसिक लेवल पर चूंकि कर रहे हैं तो खाली मैं ईमेल बता रहा हूँ यहाँ। तो ये हमने सेंड की और यहाँ ये आया मैसेज सेंट यानी कि मैसेज चला गया। तो ये मैसेज जिसको भेजा मैंने, वो किसको भेजा, वो भी एक्चुअली मेरा ही अकाउंट है। तो मैं दिखाता हूँ कि कैसे उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। हम यहाँ ब्राउजर में भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सॉफ्टवेयर के जरिए, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके जरिए बता दूँ कि कहाँ पर वो गया। तो ये मैं खोलता हूँ अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है outlook.com। तो हम खोलते हैं outlook.com को, आउटलुक सॉफ्टवेयर को। ये आउटलुक सॉफ्टवेयर है जो outlook.com के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब मेरा सर्वर जो है पीछे outlook.com ही है, किसी और सर्वर के साथ भी इसको जोड़ा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये आउटलुक खुल रहा है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। तो ईमेल्स को हैंडल करता है ये, साथ में छोटे मोटे काम जो है इनसे रोजमर्रा रूटीन्स जो इंसान की होती है उनको भी ये हैंडल करता है। तो ये अभी मैंने जो भेजा है ये है न्यू मैसेज जो आया है इसमें, ये ईमेल फॉर डेमो, ये दिस इज सेंड फॉर एन ईमेल डेमो ओनली, प्लीज डोंट रिस्पॉन्ड, यही लिखा है सेम टू सेम। हमने यहाँ इसको रिसीव किया, तो यहाँ भी भेज सकते हैं उधर से। तो ये बताता हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि इसका इनका थोड़ा डिज़ाइन डिफरेंट है। ईमेल लिखने के लिए विंडो खुलती है, ये खुली विंडो। अब यहाँ टॉप पे लिखा होता है फ्रॉम, यानी किसने भेजा, तो वो पहले टॉप पे लिखते हैं, उसके बाद टू जिसको भेजनी है, जैसे वहाँ टू में लिखा था हमने। फिर यहाँ नीचे लिखा है सीसी, ये कार्बन कॉपी होती है जिसको हमने भेजना है। उसके अलावा अगर किसी को कॉपी भेजनी है तो वो सीसी नीचे, फिर उसी तरह से सब्जेक्ट, और फिर वही मैन बॉडी आएगी। तो जब हमने तैयार की ईमेल तो भेजने के लिए फिर यहाँ पर ये सेंड बटन क्लिक करना है, तो मैसेज चला जाएगा। तो अब ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ख़त्म होता है। इसके साथ हम थोड़ा सा अपने एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि कैसे लिखना है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं।
तो अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे, यानी कि एग्ज़ाम में आपने अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया ईमेल के बारे में, तो वो कैसे आपने ईमेल का क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो सेम मैंने जैसे ये फॉर्मेट बनाया, जैसे मैंने ये शक्ल बनाई इसकी, आप भी इसी तरह से बनाओगे। ऊपर ईमेल लिखोगे, क्वेश्चन नंबर पीछे डाल देना, उसके बाद आगे ईमेल, फिर नीचे टू के आगे बॉक्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा, फिर सब्जेक्ट के आगे बॉक्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा, फिर नीचे बॉडी के लिए भी एक बॉक्स बना देना। तो इसी तरह से लिखना टू, और फिर जिसको भेजना ईमेल तो वही इसी तरह से @ के साथ 2 पार्ट्स कर देना, एक पहला पार्ट, दूसरा पार्ट जो मैंने पहले बताया। तो आप फर्जी पार्ट्स बनाओगे, जो एक्चुअल नहीं लिखना। बेहतर ये होता है कि एग्जामिनेशन में एक्चुअल नहीं लिखना चाहिए। और सब्जेक्ट में जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जो मतलब टॉपिक है आपका, राइट एन ईमेल ऑन द टॉपिक, वो आगे लिखा होगा ऑन द टॉपिक, कौन से टॉपिक पर, जिसके लिए भी लिखा होगा तो वो टॉपिक का सब्जेक्ट यहाँ बना देना, और नीचे उसी टॉपिक के बारे में जो भी आपने डिटेल लिखनी है, यानी कि जैसे आप लेटर में लिखते हो, लेटर कैसे बनाई जाती है, किस तरह से बनाई जाती है, सेम टू सेम वही फॉर्मेट यहाँ यूज करके, तो उसी तरह से आप लेटर की तरह लिखोगे, जैसे भी वो रिक्वायरमेंट है, जैसे भी रिक्वायर्ड है, तो उस तरह से लिख के तो अपनी ईमेल को ख़त्म करोगे। तो बस ये वीडियो